बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातों ने कलेजा चीर दिया। एक 9 साल का बच्चा मस्जिद के कोने में छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगे थे मगर नहायत साफ थे। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसू से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जह थे तो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हो? उसने कहा, मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती रहती है, उसके लिए रकम। अजनबी ने सवाल किया कि क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। अम्मी कहती है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ, अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती हैं, मैंने खा लिया है। उस वक्त लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। फिर उसने कहा कि हर रोज़ इसी मस्जिद में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए, अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, शायद उसको आटे की बोरी की ज़रूरत हो। तस्वीर या वीडियो भेजने की जगह ये मैसेज कम अज़ कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। खुद में और माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश जारी रखें।